दोस्तों, क्या आप मेरे साथ वृंदावन धाम की यात्रा पर चलेंगे? चलिए ना, वहाँ की गलियों में घूमते हैं। वो भजन के बोल है ना, वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन को ब्रज का हृदय स्थल कहा जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और माँ राधे की अलौकिक और दिव्य लीलाओं का स्थान रहा है। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम भाग कहा गया है। मथुरा का ये जुड़वा शहर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, बल्कि जिंदगी में मिलने वाला सुकून है। यहाँ की भक्ति आपको अलग दुनिया में ले जाती है। अनादिकाल से यह भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। आध्यात्म से जुड़े लोगों के साथ इतिहास प्रेमी को भी इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। मैं आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी कई जगहों पर ले जाऊंगा, कई मंदिरों के दर्शन कराऊंगा, उनका इतिहास भी बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में हूँ। वो जगह जहाँ भगवान ने लीला की थी, वो जगह जहाँ माँ राधे और गोपियों संग उन्होंने रास रचाया था। ये वो वृंदावन है जहाँ की कई बातें, कई रहस्य आज भी अध्ययन का विषय है और श्रद्धालुओं के लिए ये एक बड़ा धाम है। मैं उस वृंदावन में हूँ। ये वृंदावन जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, कहते हैं 5,500 से ज़्यादा मंदिर इस जगह पे हैं। मैं उस वृंदावन में हूँ, तो मैं आपको वृंदावन की पूरी कहानी सुनाता हूँ, यहाँ का महत्व बताता हूँ। आप पूरा वीडियो गौर से देखिएगा। मैंने वृंदावन की यात्रा शुरू की ग्रेटर नोएडा वेस्ट से। वहाँ से वृंदावन की दूरी है करीब 140 किलोमीटर। पहुँचने में 2-2.25 घंटे का समय लगता है। हम सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। ये एक शानदार हाईवे है जहां गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती हैं। यात्रा के लिए 125 रुपए का टोल देना होता है। एक्सप्रेसवे हरियाली से भरपूर है। हरे भरे पेड़ पौधे और अगल बगल खेतों के साथ रास्ता बढ़ता है। रोड का रखरखाव काफी अच्छा है। बस और 1 घंटा रह गया है। एक्सप्रेसवे से उतरकर वृंदावन पहुंचने में करीब आधा घंटा लगता है। रास्ते में यमुना नदी का छोटा सा पुल पार करना होता है। फिर ग्रामीण परिवेश के साथ कस्बाई माहौल नजर आने लगता है। हम लोग ब्रज क्षेत्र में आ गए हैं। वृंदावन के प्रेमाइसिस में वो एरिया आ गया है। जिस डेस्टिनेशन पे हम लोग को पहुंचना है वो 8 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहाँ पहुँच के अपडेट करता हूँ। वृंदावन में हमें जहाँ सबसे पहले पहुँचना था वो परिक्रमा मार्ग पर है। मैंने आराम से ड्राइविंग की और शाम 5-5:15 बजे के करीब पहुँच गए। बांके बिहारी लाल जी की जय। दोस्तों, मैं पहुँच गया वृंदावन। वृंदावन में मैं ये टटिया आश्रम रोड में हूँ और वहाँ एक आश्रम है, वहाँ पे स्टे कर चुका हूँ। और आज ज़्यादा कुछ प्रोग्राम नहीं है, आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद, थोड़ा शाम ढलने के बाद मैं बांके बिहारी मंदिर जाऊँगा। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और थोड़ा सा गलियों में थोड़ा सा चक्कर लगाऊँगा। और बाकी कल सारे मंदिर घूमने का प्रोग्राम है, तो आपको मैं अपना पूरा शेड्यूल धीरे धीरे 1 by 1 बताता हूँ और वृंदावन का आप भी मेरे साथ आनंद लीजिए। वृंदावन के टटिया आश्रम के पास जहाँ मैं सबसे पहले पहुँचा, वहाँ रोड किनारे के एक दृश्य ने मन को मोह लिया। मैं कुछ देर वहीं रुक गया। एक पेड़ के नीचे लकड़ी की बनी एक गुमटी के सामने बैठकर एक विदेशी शख्स मस्त अंदाज में गिटार बजा रहा था और 2 स्थानीय महिलाएं 3 बच्चों के साथ उस धुन का आनंद ले रही थी। विदेशी शख्स के साथ 2 लड़कियां भी थी जो उनका वीडियो बना रही थी। शायद वो या तो रील बना रहे थे या वृंदावन पर कोई वीडियो शूट कर रहे होंगे। उन्होंने माहौल को शानदार बना दिया। शाम में 1 घंटा आराम करने के बाद हम बांके बिहारी मंदिर की ओर बढ़ गए। तब तक शाम ढल गई और अंधेरा हो गया।
वृंदावन की गलियां रोशनी से जगमगाने लगी। गलियों में भक्तों का तांता लगा था। फूल और प्रसाद की दुकानों से लेकर खाने पीने की चीजें और दूसरी दुकानें भी सजी हुई थी। पूरा बाजार गुलजार था। इस वक्त मैं वृंदावन में हूँ और रास्ता है ये बांके बिहारी मंदिर का है। तो रात के वक्त बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ रिकॉर्डिंग अंदर नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको रास्ते का माहौल दिखाता हूँ और आसपास का माहौल दिखाता हूँ। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आप भी इसके गेट से ही भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद लीजिए। अंदर वीडियो लेने की मनाही है। मैं जब मंदिर में पहुंचा तो वहाँ भक्तों की भारी भीड़ थी। लोग भक्ति के सागर में गोता लगा रहे थे। दोनों हाथ उठाकर पट की तरफ देख रहे थे। कृष्ण राधे का उद्घोष कर रहे थे। मंदिर में हर थोड़ी देर पर मूर्ति के आगे पर्दा डाला जा रहा था। भगवान भक्त के साथ मंदिर छोड़कर कहीं चले न जाएं, इसलिए ये पुरानी परंपरा है जिसके पीछे एक कहानी है। मंदिर भगवान के बाल रूप को समर्पित है, इसलिए यहाँ घंटी या ताली नहीं बजाई जाती, नहीं तो बालक कृष्ण परेशान हो जाएंगे। यहाँ सुबह की मंगला आरती भी साल में एक ही बार होती है, जन्माष्टमी के दिन। 1864 में निर्मित इस मंदिर को चमत्कारों और रहस्यों से भरा माना जाता है। कहा जाता है यहाँ मन से मांगने पर हर मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान बांके बिहारी के प्रकट होने की कहानी संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास जी से जुड़ी है। कहा जाता है कि निधिवन में जब वो लीन होकर गीत गाते थे तो भगवान कृष्ण उनको दर्शन देते थे। मेरा भी बांके बिहारी जी के दर्शन से मन प्रसन्न हो गया। सुप्रभात। मैं आपको वृंदावन में सुबह दिखाता हूँ। आज वृंदावन में मेरा दूसरा दिन है और सुबह सुबह अभी आसपास का नज़ारा देखने के लिए निकला हूँ और किसी चाय की टपरी पे जाऊँगा। तो सुबह कैसा नज़ारा है देखिए। सुबह के समय जब मैं वृंदावन की गलियों में घूमने निकला तो वहाँ ताजगी थी। सड़कों के किनारे और गलियों में पुरानी और नई दोनों तरह की इमारतें हैं। चाय पीने से पहले मैंने कुछ दूर तक चक्कर लगाया। लोगों की सुबह की दिनचर्या शुरू हो गई थी। दिन में ये गलियां लोगों और गाड़ियों से भरी नजर आती हैं। सुबह इन्हें शांत खाली देखकर अच्छा लगा। लंबा राउंड लेने के बाद थक कर मैं एक टपरी पर सुस्ताने लगा। वहीं गर्मा गर्म चाय पी। सुबह 9 बजे हम नहा धोकर वृंदावन की गलियों से होते हुए मंदिरों के दर्शन के लिए निकल गए। भगवान कृष्ण से जुड़ी कई जगहों पर जाना था। हर ओर नई पुरानी इमारतों का संगम नजर आता है। उनकी नक्काशियां भी देखने लायक है। रास्तों को देखकर आप समझ जाएंगे कि वृंदावन को गलियों का शहर क्यों कहा जाता है। गलियों में बहुत सारे बंदर भी भागते दौड़ते उछलते कूदते नजर आए। हमें घुमाने जा रहे देव भाई से हम बंदरों की चर्चा करने लगे। उन्होंने हमें मोबाइल पर समेत छोटी चीजों को तत्काल छिपाकर रखने की हिदायत दी। बंदर मोबाइल क्यों नहीं छिपता है ना? ले जाता है, बना लो या तो ब्लॉक बना लो। बाबू का मंदिर है। अच्छा, ये जो बाउंड्री है ये तुम्हारा जिसमें 5,500 मंदिर है ना। तभी एक बंदर हमारा सनग्लास लेकर भाग गया। वो तस्वीर तो हम कैद नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ मौजूद स्थानीय लोगों ने मदद की। उन्होंने बंदरों की ओर फ्रूटी का एक पैकेट उछाला तो बंदर ने उसे लेकर चश्मा तुरंत वापस दे दिया। उसके बाद हमने सबसे पहले गोपेश्वर महादेव के मंदिर से दर्शन की शुरुआत की। भगवान शिव यहाँ गोपी के रूप में विराजमान है। उनका यहाँ महिलाओं की तरह श्रृंगार होता है। इसके पीछे एक कहानी है कि शिव ने श्री कृष्ण की रास को देखने के लिए गोपी रूप धारण किया था, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने राधा जी के साथ मिलकर उनकी पूजा की और उनसे वृंदावन में रहने का आग्रह किया। मान्यता है कि यमुना किनारे के इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने कराया था। शिव जी के दर्शन के बाद हमने फिर एक लंबी गली का रास्ता लिया और पहुंच गए निधिवन के पास। अभी हम वृंदावन की कुंज गली में हैं
ये रास्ता जो है निधि बन जाता है और हम लोग राधा रमन मंदिर के बगल में है। ये जो रास्ता है ये राधा रमन मंदिर का है। तो पहले निधिवन की तरफ हम जा रहे हैं। श्री कृष्ण राधे की लीला वाला निधिवन दीवारों से घिरा एक बड़ा सा कैंपस है। उसमें घुसते हमें मथुरा प्रसाद नाम के एक शख्स मिल गए जिन्होंने निधिवन और उसके अंदर की जगहों का महत्व बताया। मथुरा प्रसाद ब्रजवासी हैं ये स्वामी हरदास जी महाराज यहाँ उनकी कर्मस्थली है। ये वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम का बहुत महत्व है। वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। पहले वृंदावन तुलसी का जंगल था। अभी जो है दो वन रह गए हैं, एक निधिवन, दूसरा सेवा केंद्र। यहाँ जो है राज करती है। इस वन में कोई रात को नहीं रहता है। जो रहता है अंडा लगड़ा नीला ये सब हो जाता था। अभी हल्ला ये है कि जो लोग रह जाते हैं वो मर जाते हैं। जी कहा जाता है अभी यहाँ पर पानी फैला हुआ मिलता है। ये सब चीज़ें पाए जाते हैं। फिर से मैं बोलिएगा पान यहाँ रंग महल में 4 लड्डू, 2 दातुन, पान का दूल्हा, एक इंडिया में जल यहाँ रखते हैं। सुबह लड्डू खाए हुए मिलते हैं, दातुन पिए मिलते हैं, या पानी पिया हुआ मिलता है, पान का दूल्हा मिलता है। ऐसा चल रहा है। अब हमने तो आंखों से देखा नहीं है साहब, ये सत्यता है या ठाकुर जी की लीला है क्या है। सब रात में गोपी बन जाती है। गोपी बन के ठाकुर जी के साथ में रासलीला करती है। ऐसा हिसाब चल रहा है। आप करें आप दर्शन का मुझे बोलने में ज़रा अच्छा नहीं है। थोड़ी निधिवन की खासियत है कि यहाँ तुलसी के बहुत सारे पेड़ हैं। उनकी डालियां झुकी हुई और आपस में गुथी हुई है। कहा जाता है कि ये पेड़ झुककर माँ राधे को प्रणाम करते हैं। रास्ते के बगल वाले पेड़ों पर लोग मन्नत का धागा बांधते हैं। निधिवन हरिदास जी की कर्मस्थली है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी का विग्रह उनके कहने पर की गई खुदाई के बाद ही यहाँ से मिला था। इसी के अंदर आगे बढ़ने पर रंग महल है, जिसके बारे में मथुरा प्रसाद जी बता रहे थे। यहाँ भगवान के लिए बाकायदा हर रोज बिस्तर लगाया जाता है और 16 श्रृंगार के लिए साजो सामान रखे जाते हैं। वहाँ के पंडितों का दावा है कि सुबह ऐसा लगता है जैसे रात में किसी ने वहाँ विश्राम किया हो और रखे गए सामान इस्तेमाल किए गए मिलते हैं। उसके बाद हम कैंपस के ही अंदर रास मंडल में पहुंचे। कहा जाता है यहाँ भी भगवान कृष्ण और माँ राधे हर रोज रासलीला करने आते हैं। भक्त यहाँ भाव विभोर होकर भगवान की भक्ति में नृत्य करते दिखे। उसके बाद हमने वंशी चोरी राधा रानी के मंदिर में दर्शन किए। वहाँ की प्रचलित कहानी के मुताबिक राधा जी ने एक बार नाराज होकर भगवान की बांसुरी चुरा ली थी, क्योंकि भगवान ज्यादा समय बांसुरी बजाने में व्यतीत करते थे। निधिवन कैंपस से निकलकर हम बगल में ही प्रसिद्ध राधा रमन मंदिर में आ गए। ये जटिल नक्काशी वाला सुंदर सा मंदिर है। राधा रमन मंदिर वृंदावन में ठाकुर जी के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर 1542 में स्थापित हुआ और 1826 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर का नाम राधा रमन है, लेकिन यहाँ राधा जी की मूर्ति नहीं है। सिर्फ भगवान के बगल में उनके प्रतीक के रूप में एक मुकुट रखा गया है। मान्यता है कि मूर्ति में 3 छवि नजर आती है। मंदिर के बारे में किंवदंती है कि भगवान यहाँ नेपाल से लाए गए 12 शालिग्राम शिला में से एक में स्वयं प्रकट हुए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी नाम के स्वामी जी उन्हें लेकर आए थे। कहा जाता है कि भगवान ने स्वामी जी को दर्शन दिया था। राधा रमन मंदिर के बाद हम एक और ऐतिहासिक जगह गोविंद देव मंदिर पहुंच गए। ये वृंदावन का गोविंद देव मंदिर है
और इसमें आप ऊपर देखेंगे फ्लैट है, इसमें मतलब मंदिर में कोई जो ऊंचाई पर देखिएगा आप वो फ्लैट है इसका जो वो है। इसके पीछे भी कहानी है, वो कहानी मैं बताने वाला हूँ। पहले जो सा मंदिर का दर्शन कर लेता भगवान गोविंद देव यानी श्री कृष्ण का यह मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय के इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने साल 1590 में कराया था। लाल बलुआ पत्थर से बना यह मंदिर एक शानदार वास्तुशिल्प का नमूना है। कहा जाता है कि पहले यह मंदिर 7 मंजिला था, जिसकी 4 मंजिल को मुगल बादशाह औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। बाद में 1873 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। गोविंद देव मंदिर के बाद हमारा अगला पड़ाव था रंगनाथ जी का मंदिर। यह मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित है, जो विष्णु का रूप है। वृंदावन धाम का रंगनाथ जी मंदिर है। ये मंदिर भी जो है वो बहुत प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं। तो आपको पहले मैं मंदिर का पूरा प्रांगण का दर्शन कराता हूँ, उसके बाद मैं खुद अंदर दर्शन करूँगा और फिर हम लोग बाहर आते हैं। श्री रंग जी मंदिर वृंदावन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जिसे द्रविड़ियन शैली में बनाया गया है। ये मंदिर 1851 में बनकर तैयार हुआ था। मंदिर का गेट भव्य और नक्काशीदार है। अंदर प्रवेश करते बड़ा सा कैंपस है, जिसमें एक सुंदर सा गोपुरम है। शुरू में ये दक्षिण भारतीय शैली में नजर आता है, लेकिन अंदर उत्तर भारत की भी वास्तुकला है। हम जब वहां पहुंचे तो आंगन में बहुत सारे भक्त बैठकर कथा सुन रहे थे। कई विदेशी भक्त भी दर्शन के लिए आए थे और मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे थे। मैंने भी कुछ देर वहां ध्यान लगाया। बहुत अच्छा एहसास हुआ। श्री रंग जी मंदिर का सालाना उत्सव बहुत मशहूर है, जिसे रथ का मेला के रूप में भी जाना जाता है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में रथ को खींचने आते हैं। यहाँ का बैकुंठ दरवाजा साल में एक ही बार खुलता है। वृंदावन में दोपहर 12 साढ़े 12 बजे से शाम 4 साढ़े 4 बजे तक ज्यादातर मंदिर बंद रहते हैं। हमने भी 3 घंटे में कई मंदिरों में दर्शन कर लिए। ये मंदिर आसपास कुछ ही दूरी पर है, इसलिए हमने भी 12 बजे के बाद लंच और आराम करने का प्रोग्राम बनाया था। हम वहां से थोड़ी दूरी पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच गए। अब लंच का समय है। लोग स्पेशल थाली ऑर्डर किए हैं, तो इसमें क्या क्या आइटम है आपको मैं बताता हूँ। तो दिन भर घूमते घूमते इतनी भूख लग गई है कि पहले तो देखता हूँ टेस्ट कैसा है। पहले तो जो भी है उसको खाना है। खाना टेस्टी था, हालांकि वहाँ सर्विस और सफाई बहुत अच्छी नहीं थी। अगले वीडियो में मैं आपको वृंदावन का भव्य प्रेम मंदिर दिखाऊंगा। नीम करोली बाबा का एक आश्रम यहाँ भी है, वहां भी ले चलूंगा। शाम की यमुना आरती और सुबह नदी के घाट का भी दर्शन कराऊंगा। हम कलियादह घाट भी गए, जहां भगवान कृष्ण ने यमुना में नाग के साथ लीला की थी। उस भजन की 2 लाइन और सुनाता हूं। जब से लगा है वृंदावन का चस्का, बन गए पागल पी के प्याला प्रेम रस का। तो मेरी ये यात्रा जारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।